बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा। इतने कम अरसे में इतना नाम बनाया। एक अकेली लड़की कुछ भी नहीं होती। इतना मुझे डिस्कस करते हैं, जितनी मेरी कंट्रोवर्सी होती है मुझे उतनी हाइट में को सिर्फ पैसे नज़र आते हैं, अखराजात नज़र नहीं आते हैं कि कपड़ा है, कपड़ा वाइट कपड़ा ख़रीदना है, डाई कराना है, डाई के बाद कढ़ाई होनी है, कढ़ाई होने के बाद सिलाई होनी है, सिलाई होने के बाद डिलीवर होना। को एक ही फ्लेवर के गाने नहीं देने चाहिए। पंजाबी गाने हैं तो उसमें हम आइटम्स भी करते हैं, सैड सॉन्ग भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, तो हर किस्म का एक्ट करना चाहिए। इंसान को कुछ डिफरेंट चीज़ लानी चाहिए। गाने तो हम रेगुलर कर रहे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और डिजिटल चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के महफिल थिएटर में, जहां पर दौरे हाजिर की एक बहुत खूबसूरत फनकारा, बहुत अच्छी परफॉर्मर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह उनका नाम वो है जो एक बहुत खूबसूरत नगीने का नाम है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िरोज़ा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फ़िरोज़ा, मैं इख्तलाफी अमूर पे बात कर लेता हूँ शुरू में। जी जी। इतना अरसा कहाँ गायब हो जाती हैं? मैं तो गायब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं काफ़ी टाइम लगा, फिर आपने पिंडी किया जी जी और पिंडी के बाद आप लाहौर आई हैं। जी। तो दरमियान का गैप जो था ना, देखिए, वो 2 वीक का गैप था। वो मेरी मूवी की शूटिंग थी, इस वजह से मैं शूट्स में बिजी थी। तो और थिएटर में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है। नहीं। अच्छा, कंट्रोवर्सी में क्यों फंसती है फिरोजा? हमने सुना है जैसे कि पहले आप कोई एक मुझे बताएं। बहुत सारी हैं, तो लेकिन यह है कि फिरोजा के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्या जेलसपन की वजह से होता है, ये क्या होता है? देखिए, जो कुछ होता है उसी की कंट्रोवर्सी होती है, और बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा। अच्छा, यानी कि नाम के लिए बदनाम होना जरूरी है? हमारा शोबा ऐसा है ना। देखें, यहाँ पॉजिटिव माइंड के लोग जो हैं बहुत कम हैं, हर चीज़ को नेगेटिव ही लेते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो जितना मुझे डिस्कस करते हैं, जितनी मेरी कंट्रोवर्सी होती है मुझे उतनी हाइट मिलती है, तो मैं इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेती। अच्छा फिरोजा, यंग जनरेशन में जी जब आप आई थी तो ये लगा कि ये लड़की यूं गई सुपरस्टार के जी लेवल पे। क्या आप समझती हैं कि आप उस मकाम पे पहुंच सकी हैं जहां पे एक्चुअली आपको होना चाहिए था? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी तकरीबन 5.5 साल हुए हैं, और इतने कम अरसे में इतना नाम बनाया मैंने। लोगों ने बहुत प्यार किया, इज़्ज़त दी, तो ये मेरे लिए बहुत शॉर्ट पीरियड है इस मुकाम तक पहुंचने का। बाकी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। आप बिल्कुल भी एक सीढ़ी चढ़ के और यूं मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे जाता है। क्यों नहीं जाता, अगर आप दिल से मेहनत करें तो। थिएटर में ज़्यादातर लड़कियां कोशिश करती हैं कि जी मेरे 2 गाने हों, मेरे 3 गाने हों। हमने आपको देखा कि आप गाने में भी कोशिश करती हैं एक्सप्रेशंस के साथ खेलने की। जैसे कि आपका रीसेंट गाना जो महफिल थिएटर में आप कर रही हैं, उसमें डांस नहीं है, जी बहुत सोगवार सा है, और जी उसकी जी एंडिंग तो बहुत ही सोगवार सी है। जी तो जी। ये गाने आप किस हिसाब से सेलेक्ट करती हैं, या आपका कोई मशीर है जो इस तरह के गाने आपको सेलेक्ट करवाता है और तैयार करवाता है? डेफ़िनेटली हमारे उस्ताद तो हैं, और पब्लिक को एक ही फ्लेवर के गाने नहीं देने चाहिए। पंजाबी गाने हैं तो उसमें हम आइटम्स भी करते हैं, सैड सॉन्ग भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, तो हर किस्म का एक्ट करना चाहिए। इंसान को कुछ डिफरेंट चीज़ लानी चाहिए। गाने तो हम रेगुलर कर रहे होते हैं, ये भी इसमें डांस है, क्यों नहीं है, लेकिन इसमें साथ में एक्ट भी है, परफॉर्मेंस भी है, एक स्टोरी पे वो ये सॉन्ग है, तो डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स देने चाहिए अपनी आवाम को। अच्छा, हमने सुना है कि अब आपके साथ ना एक बड़े खूबसूरत पाकिस्तान के नामवर ड्रेस डिज़ाइनर जी बैठे हैं, बाबूजी। जी। तो मशहूर है इनके बारे में कि जो लड़कियों की सारी पेमेंट तो ये ले जाते हैं ड्रेसेस में। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, और हमें सजाने में इनका बड़ा हाथ होता है। देखिए, हम डांस तो अच्छा करते हैं, हमारे डांस टीचर का बड़ा हाथ होता है। एक अकेली लड़की कुछ भी नहीं होती, उसके साथ एक लॉबी होती है जो उसको संवारती है, उसको सजाती है, उसको समझाती है कि स्टेज पे क्या पहनना है, कैसे एक्ट करना है। तो इनका बड़ा हमारे साथ साथ है। ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। यही सवाल मैं बाबू भाई आपसे करूंगा। इल्जाम है ये आप पे? इल्ज़ाम तो लगते ही रहते हैं, इल्ज़ाम की कोई बात नहीं होती, जिसमें सदाकत हो बात वही होती है। अब ये लोगों को सिर्फ पैसे नज़र आते हैं, अखराजात नज़र नहीं आते हैं कि कपड़ा है, कपड़ा वाइट कपड़ा ख़रीदना है, डाई कराना है, डाई के बाद कढ़ाई होनी है, कढ़ाई होने के बाद सिलाई होनी है, सिलाई होने के बाद डिलीवर होना है।
तो एक प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरती हैं। क्या इस पर ख़र्चा नहीं आता? हर बंदा अपना मुआवजा लेता है, एक दुकान से मटेरियल ख़रीदने से लेके तैयारी तक खर्चा होता है। तो हमें तो गिने चुने कुछ कुछ पैसे बचते हैं, समटाइम नहीं भी बचते। तो ये बदनामी है, लग ही रहने दे, मुझे तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा बाबू भाई, ड्रेस डिज़ाइनिंग का बड़ा मुश्किल सा शोबा है कि हर लड़की के मुताबिक ड्रेस बनाना, उसके फेस को भी देखना, उसकी फिजिक को भी देखना। आपको हमने जो थिएटर में देखा है, हमने खुद भी ये चीज़ें नोटिस की हैं कि आपको एक दिन मिलता है उनका ड्रेस तैयार करने के लिए नॉर्मली। तो कितनी मुश्किल होती है उस ड्रेस को टाइमली पहुंचाना? मुश्किल तो बहुत होती है और करना भी है। चैलेंज तो मुझे बहुत पसंद है। जितना मैं इस चैलेंज वाले काम को खुशी से करता हूँ, शायद इतना मैं नॉर्मली नहीं करता। मुझे ये और मेरे काम को निखार भी इस तरह ही आता है। तो मैं जितना भी होता है चैलेंज वाला काम है, मैं कबूल करता हूँ, दिल से कबूल करता हूँ और अल्लाह ताला बहुत इज्जत देता है। अच्छा बाबू भाई, वो एक सवाल जो मैंने फिरोजा से किया था, इसने तो पॉलिटिकल जवाब दे दिया उसका। अब आपकी एक बेलाग रहा है, क्योंकि आपका जो ताल्लुक शोबिज़ से है ना, वो शायद इस वक्त आप सीनियर मोस्ट लोगों में हैं, शायद ही कोई आपसे सीनियर होगा। बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक आपने इसी फील्ड में और मुख्तलिफ हैसियतों से आपने बड़े से बड़ी आर्टिस्ट के साथ काम भी किया, उनके लिए भी काम किया। फिरोजा से मैंने सवाल किया था कि क्या आप समझती हैं कि आप उस मकाम पे हैं जहाँ पे अपनी सलाहियतों के एतबार से होना चाहिए था? जो भी जवाब उन्होंने दे दिया, मैं उसको मानता तो नहीं हूँ, लेकिन चलें, उन्होंने कह दिया। अब मैं आपकी वो राय लूँगा बहैसियत आप एक नाक़िद के, इतना अरसा शोबिज़ हूँ, क्या ये उस मकाम पे है जहाँ पे एक्चुअली इसकी सलाहियतों के एतबार से इसको अब तक होना चाहिए था? सर बात यह है कि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है। हमारी सीनियर्स देख लें, नरगिस को देख लें, खुशबू को देख लें, रेशम को देख लें, रीमा को देख लें, आते ही वो पहले दिन से वो सुपरस्टार नहीं थी। मेहनत करके, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, 10-10 साल 15-15 साल के बाद जाके वो नाम मुकाम मिला। और ये लोग खुशनसीब हैं, इनको एक खुला प्लेटफॉर्म मिल गया, सब कुछ हो गया और बड़ा अच्छा नाम कमाया, बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। जितनी अच्छी फनकार है, इसको अल्लाह ताला और भी इज़्ज़त देगा, ये और भी बहुत आगे जाएगी अगर इस तरह मेहनत ये करती रही तो। अच्छा, ये फिरोजा आपका फेस थिएटर का नहीं है जी, थिएटर की नहीं है जी, फिल्म और टीवी। तो फिल्म बहुत कम बहुत कम रही है। जी, तो जी, आपने पश्तो की हैं, जी, तो वो तजर्बात आपके कैसे रहे हैं? जी, बहुत अच्छे रहे। और मेरी सोच भी नहीं थी जितना पश्तो सिनेमा वालों ने मुझे, पश्तो ऑडियंस ने प्यार दिया, रिस्पांस दिया। तो मैंने जब फर्स्ट मूवी की थी तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी वीक थी और सब लोग, आपको पता है जैसे थिएटर की फिज़ीक नहीं है मेरी, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये फ्लॉप होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा अच्छा मुकाम दिया पश्तो मूवी में, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अब आप यूसुफ साहब के साथ काम कर रही हैं, महफिल थिएटर में आई हैं, आपने ऑलमोस्ट पंजाब तो पूरे में काम किया है। जी, तो महफिल थिएटर में इस बार आना कैसा लगा? कैसा, मतलब इस टीम का, इस प्रोड्यूसर का आपको रिस्पांस जो है, माहौल जो है इस थिएटर का कैसा लगा? देखें जी, मेरा स्टार्ट महफिल थिएटर से था, मैंने पहला ड्रामा किया, और जब मैं अब आई हूँ तो बड़ा फ्रेंडली माहौल, बहुत ही अच्छी टीम। यूसुफ साहब खुद इतने अच्छे हैं, बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं अपने आर्टिस्टों को, बड़ा फ्रेंडली उनका एक एटमॉस्फेयर है थिएटर का, पुरसकून थिएटर है। बहुत अच्छा लगा मुझे अब जब मैं आई हूँ, और पब्लिक का रिस्पांस तो माशाल्लाह, पब्लिक का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो नाज़रीन, आज जो है वो फिरोज़ा के एजाज़ में यहाँ पे एक तकरीब भी मुनक़्क़द की जा रही है, और वो है भटूरा पार्टी, और फिरोज़ा जो है ना स्टॉल लगा रही है भटूरे बनाने का। तो अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो चूंकि इनको बार बार बुलाया जा रहा है, तो इसलिए फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम इनको लेके चलते हैं भटूरा पार्टी पे।